महामुकाबले की घड़ी आ गई है। आज ही होगा विश्व कप 2023 का फाइनल और फाइनल में होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत। दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ जहां भारत ने अब तक खेले अपने 10 मैच जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी 8 लगातार जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने हुंकार भर दी है, भारतीय कप्तान जो हैं वो तैयार हैं। तो मुकाबला बराबरी का होगा, कांटे का होगा। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी बाजी और किस टीम का पलड़ा है भारी, आज आपको बताऊंगा। क्या भारतीय टीम आज जीतेगी तीसरी बार विश्व कप का ताज? यह देखना दिलचस्प होगा, जबकि सभी जो भारतीय हैं उनकी ख्वाहिश है कि भारत अब की बार तीसरी बार जो है वो खिताब जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि टिकट सारे सेल आउट हैं और सभी चाहते हैं कि वो इस मुकाबले का लुत्फ उठाएं, इस कड़े संघर्ष का लुत्फ उठाएं, क्योंकि यह है सबसे बड़ी राइवलरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत इस मुकाबले को जीतना चाहेगा और तीसरी बार विश्व कप का खिताब जीतना चाहेगा। 2011 में भारत में ही विश्व कप का खिताब जीता था। अब जो है भारत में ही विश्व कप हो रहा है और भारतीय टीम चाहेगी कि एक बार फिर से उसे विश्व कप का ताज मिले। तो इसके लिए भारतीय टीम को क्या करना होगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली बात अगर हम कहें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने इस पूरे विश्व कप में जो किया है उसे वही करने की जरूरत है। तो जो पहली चीज है वो है कि भारत उसी तरह का फियरलेस क्रिकेट खेले। यह बात सही है कि यह इतना आसान नहीं, क्योंकि यह फाइनल मुकाबला है, इसका अपना एक दबाव है, लेकिन वो दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर भी है। तो भारतीय टीम को उसी टेम्पलेट का सहारा लेना चाहिए, मतलब कि एक अटैकिंग क्रिकेट, फियरलेस क्रिकेट खेलने की जरूरत है। भारत चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, वो ऑल आउट गई है। जब आप बैटिंग की शुरुआत करते हैं तो रोहित शर्मा राइट फ्रॉम फर्स्ट ओवर जो है वो अटैकिंग शॉट्स खेलने लगते हैं, और जब गेंदबाजी की बात आती है तो भारत 5 विशुद्ध गेंदबाजों के साथ जाकर सामने वाली टीम को यह संदेश दे देता है कि हम आपसे निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। तो जो ये एक टेम्पलेट बना है फियरलेस क्रिकेट का कि जहां पर 5 विशुद्ध गेंदबाज होंगे, उसी के साथ भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले में जाना चाहिए। दूसरी बात जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जो इस विश्व कप में होते आया है, वो करना है भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत। अगर आपने पारी की शुरुआत अच्छी कर ली, मतलब जो शुरुआती 10 ओवर्स होते हैं पावर प्ले के, उसमें आपने वो किया जो आपने पूरे विश्व कप में किया है, तो ये मानकर चलिए कि विश्व कप हमारा है। कैसे आपको बताता हूं, देखिए रोहित शर्मा जिस तरह से अटैकिंग शॉट्स खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, जो विराट कोहली हैं वो एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो शुरुआती 10 ओवर है वहां पर अगर रोहित शर्मा वो काम कर गए जो उन्होंने पिछले मैचों में किया है, तो समझिए भारत का काम बेहद आसान हो जाएगा और फिर भारतीय टीम जो है एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, या चेज करते वक्त जो है रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लेकर आ सकती है और फिर विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मैच जिताकर जा सकता है। इसी तरह से गेंदबाजी में जो शुरुआती 10 ओवर्स होंगे वहां भारतीय टीम को विकेट निकालना है, और भारतीय गेंदबाजों ने इस पूरे विश्व कप में वही किया भी है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पर जो है वो बड़ी जिम्मेदारी होगी। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुलदीप ड्यू हैं, हालांकि उन्होंने विकेट लगातार लिए हैं, लेकिन जो गुच्छों में विकेट लेने की उनकी आदत रही है वो अब तक देखने को नहीं मिली है। तो हम चाहेंगे कि वो गुच्छों में विकेट निकालें ताकि ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट पर रहे और विश्व कप भारत का हो जाए।
अगर अब तीसरी बात करें तो आपको बता दूं कि बड़े खिलाड़ियों पर, चूंकि यह बड़ा मैच है तो बड़े खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कहने का मतलब कि आज फाइनल में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो बेहतर प्रदर्शन करें। और अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और जडेजा अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं तो मानकर चलिए विश्व कप हमारा होगा। तो ये एक बात हो गई। और साथ में अगर युवा खिलाड़ी जिस तरह से इस पूरे विश्व कप में साथ दे रहे हैं, आप श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की आप बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की आप बात कर लीजिए, सिराज की आप बात कर लीजिए, तो अगर वो उस तरह का एक सपोर्टिव रोल भी प्ले कर जाते हैं तो विश्व कप हमारा होगा। ये बातें आप मानकर चलिए। और इसके अलावा जो आखिरी बात है जो हम बात करेंगे वो है आपको कि फील्डिंग भारत की अच्छी होनी चाहिए। देखिए, इस पूरे विश्व कप में भारत ने शानदार फील्डिंग की है और कई मुश्किल कैच पकड़े हैं। यहां तक कि सेमीफाइनल में जो अंडर प्रेशर 3 कैच रविंद्र जडेजा ने लिए वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन सेमीफाइनल में हमने देखा कि कुछ आसान कैचेस छूटे भी हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैचों की टीम है। विश्व कप उसने 5 बार जीता है और ये 8वीं बार वो फाइनल में पहुंचा है विश्व कप के। भारतीय टीम के लिए जहां ये चौथी एंट्री है फाइनल में, तो ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार जो है फाइनल में एंट्री मारी है। 5 बार जीता है, भारतीय टीम ने अब तक 2 बार जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप उस तरह की गलती नहीं कर सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और वो जब दबाव उन पर पड़ता है तो वो तन कर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए यह मुकाबला रोचक होगा। लेकिन ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई वो बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और अगर ये सारी चीजें हो गई तो आप मानकर चलिए कि भारत तीसरी बार जो है विश्व कप का खिताब जीतने जा रहा है। देखिए, प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑलमोस्ट ये मानकर चला जाता है कि भारत उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जो कि उसका विनिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर अहमदाबाद की पिच की हम बात करें और जहां बात हो रही है कि विकेट थोड़ा स्लो भी हो सकता है, हालांकि पैट कमिंस ने इससे इनकार किया, लेकिन अगर विकेट थोड़ा स्लो हो सकता है तो भारत को तीसरे स्पिनर के साथ जाने की जरूरत है। हालांकि एक टेम्पलेट बना हुआ है, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर। और चूंकि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है इसलिए कप्तान को यह साहसिक फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर ड्यू यहां इफेक्टिव होता है तो फिर दूसरी पारी में स्पिनर होने पर गेंदबाजी करने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत का यहां पहला मैच हुआ था इस विश्व कप में, अगर आप उसे याद करें तो स्पिनर्स ने ही ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर बिठा दिया था। 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए थे, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए थे और अश्विन ने 1 विकेट लिए थे और बहुत कम रन देकर लिए थे। तो क्या भारत एक बार फिर से स्पिन के जाल में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में उलझाने का प्रयास करेगा? यह देखना होगा। लेकिन जो भी हो, टीम जो भी हो, अगर भारत जो बातें हमने अभी की कि भारत अगर फियरलेस क्रिकेट खेले, अच्छी शुरुआत कर दे, फील्डिंग में कोई गलती नहीं हो, बड़े खिलाड़ी जो हैं वो समय पर परफॉर्म कर दें, तो भारत जो है वो विश्व कप जीत सकता है। तो हम मानकर चलते हैं कि आज भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, उसका हम सभी जो है इंतजार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 भारत का होगा, इसी कामना के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अब की बार तीसरी बार